पांचवें चरण का इलेक्शन की तैयारी चल रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने पांचवा चरण के इलेक्शन के लिए अपना रणनीति तैयार कर चुकी है। पांचवा चरण इलेक्शन में बसपा ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारने के लिए तैयार कर चुका है। पांचवी चरण में 11 जिला का 61 सीट पर चुनाव होने वाला है। 61 सीट में से 22 सीट में ब्राह्मण उम्मीदवार बसपा ने उतरा है। यानी ये ब्राह्मण प्रत्याशी उतरने से बीजेपी और समाजवादी पार्टी का समीकरण बदलने की संभावना ज्यादा है। मतलब यहाँ ये सीधे सीधे ये पता चल रहा है, जो पांचवी चरण का सीट है, ज्यादा से ज्यादा 61 सीट पर ब्राह्मण वोटर का संख्या ज्यादा है। और जिस जगह पर ब्राह्मण संख्या का वोटर का संख्या ज्यादा हो जाता है, वो 61 सीट में से लगभग 40 सीट जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। बहन मायावती जी का इस रणनीति सीधा असर पड़ गया है एसपी और बीजेपी का ऊपर। यानी अभी एसपी और बीजेपी का जो कयास था ब्राह्मण प्रत्याशी और ब्राह्मण वोट को लेकर, उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण का 61 सीट पर जीतने के लिए जो संभावना था, वो एसपी और बीजेपी का कमजोर हो चुका है। ये रणनीति धुरंधर को भी पता नहीं चला। प्रयागराज की फूलपुर सीट से राम लोचन यादव को प्रत्याशी करके उतारा गया है। प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट से अजय यादव को बहन मायावती जी ने उतारी है, यादव वोटों को लुभाने के लिए और यादव वोटों को बसपा की तरफ खींचने के लिए। उसके साथ साथ गोंडा की रतनगंज सीट पर लालजी टंडन को बहन मायावती जी उतारी है। लालजी टंडन एक कद्दावर नेता है, उनका पकड़ ज्यादा मजबूत है उनका इलाका में। वैसे गोंडा की रतनगंज सीट पर लालजी टंडन के साथ साथ ये बसपा के लिए एक समीकरण तैयारी करने का एक रणनीति है। हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन किया गया था और ये पांचवी चरण का चुनाव के लिए बसपा का वर्कर, बसपा का पदाधिकारी हर गांव में जा रही है, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, उसके साथ साथ घर घर घूम के वोट मांग रहे हैं। इस बार पांचवें चरण इलेक्शन में ब्राह्मण प्रत्याशी और ब्राह्मण वोटर का उत्साह ज्यादा बढ़ गया है। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी और बीजेपी हक्का बक्का रह गए हैं, यानी अब इनका जनाधार कम हो गया। वैसे ही बसपा का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वोट का कोर वोटर माना जाता है और ओबीसी का कुछ संख्या कुछ परसेंटेज भी बसपा का कोर वोटर माना जाता है। हर परिस्थिति और हर हाल में भी ये कोर वोटर कभी भी बसपा से छिटक कर किसी का पास नहीं जाता। इसीलिए समाजवादी पार्टी डरी हुई है और बीजेपी पार्टी बिल्कुल साइलेंस हो चुका है। खास करके हर जिले का जो ब्राह्मण सम्मेलन इनको ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। पांचवी चरण की चुनावी में रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या और श्रावस्ती, गोंडा, इस इलाके में ब्राह्मण वोट का संख्या ज्यादा है। इसीलिए बहन मायावती जी जो 11 जिले हैं, 11 जिले में से हर जिले में ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा गया है। यानी 61 सीट में से 22 सीट ब्राह्मण प्रत्याशी को इसीलिए दिया गया है कि सपा और बीजेपी का समीकरण को बिगड़कर, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वोट, ओबीसी वोट और माइनॉरिटी वोट का साथ ब्राह्मण का वोट यहाँ मिल जाता है तो मैक्सिमम सीट बसपा को और बसपा जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बसपा का ये रणनीति पांचवी चरण चुनाव के लिए तैयार हो चुका है। हर जिले में ब्राह्मण प्रत्याशी को
उतारकर और टिकट देकर बहन जी ये जता रही है कि बसपा कभी भी ब्राह्मण विरोधी नहीं है। वैसे ही गोबरीगंज में राम लखन शुक्ला को बसपा ने टिकट दिया। अमेठी में रागिनी तिवारी को उतारा गया। सुल्तानपुर में डॉक्टर देवी चच्चन मिश्रा, उसके साथ प्रतापगढ़ में संजय त्रिपाठी को उतारा गया। प्रतापगढ़ सदर में आशुतोष त्रिपाठी को बसपा ने टिकट देकर उनका उम्मीदवार उतारा। यानी जो प्रतापगढ़ का सदर है, यहाँ ज्यादा ब्राह्मण वोटर संख्या ज्यादा है, इसीलिए आशुतोष त्रिपाठी को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। पटी में फूलचंद मिश्रा को टिकट दिया गया। ऐसे चोया से अतुल कुमार द्विवेदी को उतारा गया। प्रयागराज से घनश्याम बाबू को टिकट देकर उतारा गया। ऐसे हंडिया से नरेंद्र कुमार त्रिपाठी को और इलाहाबाद दक्षिण से देवेंद्र मिश्रा को बसपा ने टिकट देकर उतारे। बाराबंकी रामनगर में रामकिशोर शुक्ला को उतारा गया। इससे ये प्रतीक होता है बसपा कितना तत्पर है और कितना कॉन्शियस है। सोशल इंजीनियरिंग को पालन करते हुए बसपा ने ऐसे टिकट वितरण किया है। इसीलिए ये कयास लगाया जा रहा है 5वें चरण का 61 सीट में से लगभग 52 सीट बसपा का झोली में आने की संभावना ज्यादा बढ़ गया है। दूसरे खेमे में इसका हलचल मच गया है और उम्मीदवार घर घर घूमकर वोट मांग रहे हैं। बसपा का पदाधिकारी, बसपा का वर्कर में ज्यादा हर्षोल्लासित है। ये लोग दोगुना ताकत का साथ काम कर रहे हैं। 10 तारीख को नतीजा आने से ये पता चलेगा। इस बार ये भरोसा लगाया जा रहा है 2007 का रणनीति दोहराकर बहन मायावती जी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का साथ उत्तर प्रदेश में अपना सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। साथियों, बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये पार्टी कभी भी कोई भी कम्युनिटी को इनइक्वालिटी नहीं करता। इनका उद्देश्य भारत के संविधान को लागू करवाना और हर कोई सिटीजन को सुरक्षा दिलाना, उसके साथ साथ इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करना और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू को ज्यादा इंपोर्टेंट देना बसपा का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। इसीलिए बसपा भारतवर्ष में सबसे अच्छा और सबसे शांत और संविधान मानने वाले पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है।